सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। दैट्स मीन हार्ट को कंडक्ट करने वाले सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और आपके अभी सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं, ओके, तो उसमें होता क्या है कि आपके जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में से एक क्वेश्चन ये ज़रूर आता है कि डिस्क्राइब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, या फिर हार्ट साउंड्स के बारे में क्या है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आप क्या करोगे। देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये हेडिंग लिखोगे, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ओके, अब इसके बारे में, ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वुमन जो हार्ट होता है वो एक स्पेशलाइज कंडक्टिंग सिस्टम होता है। स्पेशलाइज कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो कि वुमन हार्ट को कंडक्ट करवाती है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन वेव्स आती हैं, इम्पल्सेज होते हैं, ठीक है। और ये जैसे मान लो कि हम एक हार्ट बनाएं, हम हार्ट है ना, वो हार्ट वाला ही हार्ट बनाएंगे। हार्ट कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे झुका हुआ होता है। ओके, ये इसका एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, ठीक है। हार्ट कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ से सुपीरियर वेना कव आती है, ओके, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, यहाँ से पल्मोनरी वैन एंटर होती है और यहाँ से एओर्टा निकलता है। ओके, ये हमारी एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है हार्ट को समझने के लिए। आप मतलब जब थ्योरी पढ़ते हो तो कोई भी चाहे डायग्राम हो, उसको आप जितना ज़्यादा सिंपल बनाओगे आप उतना ही क्या, उसकी स्ट्रक्चर को उतना ही ज़्यादा समझोगे। ओके, तो यहाँ पे हमने बनाया है हार्ट, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल्स है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ओके, तो यहाँ पे क्या देखना है हमें कि हार्ट जो होता है उसका कंडक्टिंग सिस्टम। व्हाट्स द मीन ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम, मतलब जहाँ से हार्ट अपना फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। अब हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता क्या है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन करता है एंड क्या करता है, ये रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है। अब कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इसका एक मेन फंक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही क्या, यहाँ पे क्या है, ब्लड जो होता है वो फोर्स होता है। फोर्स का मतलब क्या है, ब्लड जो है वो फ्लो होगा, कहाँ से, हार्ट से फ्लो होगा और कहाँ पे जाएगा, ये बॉडी के जो वेरियस टाइप के पार्ट हैं वहाँ पे जाके क्या है ना। तो इसीलिए क्या है कि हार्ट से ब्लड की सप्लाई होती है, इस टाइप से होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन ही क्या करता है, ब्लड जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड को क्या करता है, पुश आउट कर पाता है। ओके, तो वुमन हार्ट हैज़ ए स्पेशलाइज कंडक्टिंग सिस्टम थ्रू विच द इम्पल्सेज। व्हाट्स द मीन ऑफ इम्पल्सेज, ये कॉन्ट्रैक्शन वेव होती हैं ऐसे नोड से। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ ऐसे नोड। इसके अंदर मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि कंडक्टिंग सिस्टम बनाती हैं। व्हाट्स द मीन ऑफ इट। ओके, तो यहाँ देखना, यहाँ पे 1 2 3 और चार क्या होती हैं, 4 यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होती हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल होती है वो होती है ऐसे नोड, ऐसे नोड होगा। उसके बाद में होगा एवी नोड और उसके बाद में होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम और क्या भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं। और एक होता है पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख लो, ये क्या है, हार्ट की स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे ये जो, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे ऐसे नोड क्या होता है, वी नोड क्या होता है और ये किस टाइप से क्या है हार्ट को कंडक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे नोड के बारे में बात करेंगे। जो ऐसे नोड होता है ये क्या होता है, इसको हम यहाँ पे हम एक नाम और बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। और ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है इसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है एट्रियो
वेंट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे ऐसे नोड के बारे में बात करेंगे। ऐसे नोड क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो सुपीरियर वेना कवा ना, इसके जस्ट पास में ही क्या होता है, ऐसे नोड होता है। ठीक है, इस मतलब कंडक्शन का मतलब ये होता है कि हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज आएंगे, जिसके कारण हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन कर पाता है। और कॉन्ट्रैक्शन में जो मायोकार्डियल लेयर होती है हार्ट की, ये मतलब क्या है, मसल्स की एक थिक लेयर होती है जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखो ऐसे नोड है, ऐसे नोड है, यहाँ से क्या है, यहाँ से ही इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज या फिर कॉन्ट्रैक्शन जो वेव हो वहाँ ये क्या है स्टार्ट होती है। इसीलिए क्या हार्ट का कंडक्शन सिस्टम, दैट्स मीन हार्ट का जो प्राइमरी पेस मेकर है वो ऐसे नोड को बोला जाता है। ओके, और ये कहाँ पे होता है, ये एट्रियल वॉल के पास। ठीक है, एट्रियल वॉल के पास ये कहाँ पे होता है, ये सिचुएटेड होता है। तो इसको हम क्या मानेंगे, ये ऐसे नोड है। ओके, क्या होता है, ये ऐसे नोड होता है जो सुपीरियर वेना कवा जहाँ पे क्या होती है, ओपन होती है, उसी के पास में क्या है, ऐसे नोड पाया जाता है। ओके, सुपीरियर वेना कवा की जो ओपनिंग होती है उसके जस्ट नीचे पाया जाता है। और यहाँ से ऐसे नोड जो होती है, यहाँ से क्या होता है, जो इम्पल्सेज जो है वो स्प्रेड होगी और यहाँ पे जाएंगी। ठीक है, कहाँ पे जाएगी, मतलब नीचे एट्रियम की ओर नीचे जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज स्प्रेड होगी वैसे वैसे हार्ट अपना क्या है काम करेगा। दैट्स मीन इसके अंदर क्या है, मतलब मायोकार्डियल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज स्प्रेड अप होगा, वैसे ही क्या मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन का काम करना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो अब ऐसे नोड से ये जो इम्पल्सेज होती हैं ये स्प्रेड आउट होके और दोनों एट्रियम के अंदर क्या है चली जाती है। ठीक है, मतलब इस एट्रियम में भी जाएंगी, ऐसे करके दोनों एट्रियम में चली जाती हैं। और ये दोनों एट्रियम में क्या हो जाते हैं, दोनों एट्रियम की जब मायोकार्डियल मसल्स है जो है ना, ये इसके अंदर जब स्प्रेड होगा तो ये जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसी कारण क्या है कि दोनों जो एट्रियम है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड है वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसमें कंडक्शन होता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, देखो एक यहाँ पे नोड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवी नोड बोलते हैं, जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ये क्या होता है, ये इससे जस्ट छोटा होता है थोड़ा सा, और ऐसे नोड से होता है। ओके, और ये कहाँ पे होता है, इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द इनर आर्ट्रियल सिस्टम। मतलब ये क्या है, एट्रियम है, एट्रियम के अंदर ही होता है बट लोअर पार्ट में होता है। ओके, एट्रियम की जो लोअर पार्ट में इनर आर्ट्रियल सिस्टम, यहाँ पे क्या 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 होगा, ये इसको हम बोलते हैं एवी नोड। ठीक है, ये होता है एवी नोड। ओके, अब इम्पल्सेज है ऐसे नोड से एवी नोड तक आ गई, और एवी नोड पे आके क्या करेगी, ये यहाँ पे एवी नोड जो होता है यहाँ से क्या करेगी, ये जस्ट नीचे की ओर आएंगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या आई है, ऐसे जस्ट नीचे की ओर आके और ऐसे ये फैलती है। ठीक है, ऐसे फैलती है, ऐसे स्प्रेड होगी। दैट्स मीन ये क्या होगी, एवी बंडल जो होता ना उसकी तरफ फैलेंगी। अब एवी बंडल होता कहाँ पे पहले ये बता देती हूँ, लेकिन जैसे ये स्प्रेड होगी ना तो हम उसकी साइड को देखेंगे पहले। फ्रॉम द एवी नोड ये जो इम्पल्सेज होते हैं ये बंडल ऑफ हिज की ओर जाएंगे। ओनली साइट है ना, ओनली साइट इम्पल्सेज, जहाँ पे इम्पल्सेज कैन कंडक्ट फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द इनर वेंट्रिकल सेप्टम। दैट्स मीन इसने क्या बोला है कि इसके जस्ट नीचे ही क्या पाई जाती है, बंडल ऑफ हिज पाया जाएगा, या फिर इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर। ठीक है, अभी इस बंडल ऑफ हिज मतलब एक ऐसी, यही एक मात्र ऐसी साइड होती है जो एट्रियम से वेंट्रिकुलर की ओर जाती है। दैट्स मीन इसको ये क्या कर रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है। ओके, तो यहाँ पे आ गया कौन, अब ये यहाँ जस्ट नीचे आके और फिर ये क्या होगा, डिवाइड होगा। दैट्स मीन हम यहाँ पे ये जो पार्ट होता ना इसको क्या बोलते हैं, अपेक्स ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपेक्स ऑफ द हार्ट बोलते हैं, अपेक्स ऑफ द हार्ट ही बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इसका जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट है ये क्या बनाता है, अपेक्स बनाता है, और जो बेस होता है वो क्या होता है, हार्ट का ऊपर वाली जो साइड होती है वो बेस होती है। ओके, तो अब क्या करेगी, यहाँ से आके और ऐसे ये फैलती है बंडल ऑफ हिज। ओके, टू राइट मतलब टू साइड में फैल जाती है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट, इसकी क्या है ब्रांच हो जाती है। ओके, उसके बाद में ये जो बंडल है ये जो एक्सटेंड होती है कहाँ से, वेंट्रिकुलर सेप्टम टुवर्ड द, उसके बाद में ये अपेक्स ऑफ द हार्ट मतलब इधर की साइड में होती है। उसके बाद में बचा क्या है, पुरकिंजे फाइबर बचा है। जो पुरकिंजे फाइबर होता है ना, ओके, ये जो पुरकिंजे फाइबर है अब ये कहाँ पे जाएगा, ये जो मतलब रिमेनिंग, ये जो वेंट्रिकल के अंदर रिमेनिंग जो भी मायोकार्डियल मसल्स बची हैं उसके अंदर क्या है, ये पुरकिंजे फाइबर क्या करता है अपना मतलब जो अपनी इम्पल्सेज होते हैं उनको स्प्रेड अप करता है।
ओके, दैट्स मीन हार्ट में सबसे पहले करंट कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले ऐसे नोड मारा है, इसीलिए क्या हार्ट को ऐसे नोड जो होता है इसको प्राइमरी पेसमेकर बोलते हैं। उसके बाद में ये एवी नोड यहाँ पे आ रहा है, एवी नोड से ये बंडल ऑफ हीज जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे ही क्या है पुरकिंजे फाइबर पाए जाते हैं। ओके, पुरकिंजे फाइबर है वो उसकी मतलब एक कोई मेन साइट नहीं होती है, ये रिमेनिंग जो पार्ट ऑफ कार्डियोमस्कुलर सिस्टम का जो एक मायोकार्डियल होती है ना, उसके अंदर ये क्या है मतलब अपना करंट है वो स्प्रेड अप करते हैं। इस टाइप से क्या है हार्ट वो अपना पूरा कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट कर देता है, और इससे क्या होता है जो मायोकार्डियल है वो अपना कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करती है, और जिससे हार्ट है वो ब्लड को क्या करता है पंप करता है। ओके, अब ये जो पुरकिंजे फाइबर जो होती है ना, पुरकिंजे फाइबर, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये होता कैसा है। ये पेल कलर का होता है। पेल का मतलब होता है मतलब लाइट येलो जो कलर होता है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे पेल कलर बोलते हैं। तो ये पेल कलर का होता है। ओके, अब ये तो हो गया। अब हम ये देखेंगे मतलब अब आप इसके बारे में थ्योरी लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ दैट हार्ट। ओके, तो कंडक्शन सिस्टम के बारे में लिखेंगे कि हार्ट एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम होता है इसका खुद का, जिसमें क्या होता है कि इम्पल्सेस कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो ऐसे नोड से एवी नोड की ओर जाती हैं, उसके बाद एवी नोड से ये बंडल ऑफ हीज में जाती है, ऐसे करके क्या है मतलब ये अपना कंडक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। फिर हम ऐसे नोड के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि ऐसे नोड है वो कहाँ पे पाया जाता है। ऐसे नोड आप अगर आप ये डायग्राम बना लेते हो तो आपको वैसे भी समझ में आ जाता है। तो ऐसे नोड के बारे में लिख देंगे कि जैसे सुपीरियर वना कवा की ओपनिंग होती है उसके जस्ट नीचे पाया जाता है ये, और यहाँ से स्टार्टिंग होती है, इसको पेसमेकर बोला जाता है। उसके बाद में ये यहाँ पे आता है जो करंट है। ठीक है, एवी नोड के बारे में लिख देंगे थोड़ा सा, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बारे में लिख देंगे, फिर पुरकिंजे फाइबर के बारे में लिख देंगे। ओके, इस टाइप से आपका क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। और इस क्वेश्चन वैसे तो क्या अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन आप इससे पहले आपको कमेंट करना होगा कि मुझे नोट्स चाहिए। ठीक है, तभी आपको क्या है टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा। तो आप इससे थोड़ा सा क्या जैसे मैंने पढ़ाया वैसे का वैसे ही नोट्स में लिखा हुआ है। तो आप अगर आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो साथ में, और साथ में क्या है पढ़ भी सकते हो। ओके, तो अगर आपको देखना है कि भाई हम नोट्स कैसे बनाएं तो मतलब हम एग्ज़ाम में कैसे लेंगे, तो थोड़ा सा हम क्या है नोट्स से देख लेंगे तो हमारे ईजी रहेगा। ओके, इसीलिए